जर्मनी में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के लिए टूथपेस्ट जैसा सुरमई पावर पेस्ट इजाद कर लिया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये रवायती लिथियम बैटरी के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा तवानाई ज़ख़ीरा कर सकता है। वाज़ेह रहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने से पानी बनता है और तवानाई खारिज होती है, जिसे बिजली में तब्दील करके मुख्तलिफ़ काम लिए जा सकते हैं। दुनिया के बेशतर ईंधनी ज़ख़ीरा खाने फ्यूल सेल्स इसी उसूल पर काम करते हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन को ख़ुसूसी सिलेंडरों में कुराह हवाई से 700 गुना ज़्यादा दबाव पर महफूज रखना पड़ता है, जो न सिर्फ बहुत मुश्किल बल्कि इंतहाई महंगा सौदा भी है। जर्मनी में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड मटीरियल के माहिरीन ने पावर पेस्ट की शक्ल में ये मसला हल किया है। पावर पेस्ट को आम दबाव और दर्जा हरारत पर बाआसानी महफूज किया जा सकता है, जिसकी बदौलत ये बड़ी गाड़ियों के अलावा आलूदगी से पाक मोटरसाइकिलों तक में इस्तेमाल होने के काबिल है। अलावा ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद गर्मी तक को बर्दाश्त करते हुए काबिल इस्तेमाल हालत में रह सकता है। ये बुनियादी तौर पर मैग्नीशियम हाइड्राइड कहलाने वाला एक कीमियाई मरकब है, जिसे 350 डिग्री सेंटीग्रेड और कुराह हवाई से 5 से 6 गुना ज़्यादा दबाव पर हाइड्रोजन और मैकेनिज़्म को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। आखिरी मरहले में इसमें एक धाती नमक और ईस्टर नामी एक नामियाती मरकब ऑर्गेनिक केमिकल शामिल करके इसे सुरमई टूथपेस्ट जैसी हतमी शक्ल दी जाती है। पावर पेस्ट से तवानाई हासिल करने के लिए एक ख़ास निज़ाम के तहत इसे एक चैम्बर खाने में पहुंचाकर पानी के साथ इसका कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। यहाँ से यह हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल सेल में पहुँचा दी जाती है, जहाँ इसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पानी बनाया जाता है, जिससे हरारत की शक्ल में तवानाई खारिज होती है। फिर इसी हरारत को बिजली में तब्दील करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब तक पावर पेस्ट को तजर्बाती तौर पर छोटी मोटी साइकिलें चलाने में इस्तेमाल किया जा चुका है। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस साल के इख्तिताम तक पावर पेस्ट की तिजारती पैदावार शुरू कर दी जाएगी और ये सिलेंडरों की शक्ल में दस्तयाब होगा, जो मौजूदा पेट्रोल पंप्स पर रखवाए जाएंगे। पावर पेस्ट सिलेंडर खाली होने पर इसे पेट्रोल पंप जाकर वापस किया जा सकेगा और इसके बदले भरा हुआ सिलेंडर ख़रीदा जा सकेगा। अगरचे फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ने साफ़ सुथराई तवानाई के हवाले से पावर पेस्ट को एक इनकलाबी पेशरफ्त करार दिया है, लेकिन बाज़ मुबस्सरीन को इस दावे पर इतराज़ भी है। मसलन अमरीकी वेबसाइट न्यू एटलस की एक ख़बर में इतराज़ किया गया है कि पावर पेस्ट की तैयारी पर कितनी तवानाई सर्फ होगी और कितने अखराजात आएंगे। इस बारे में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया। अलावा अब तक ये भी मालूम नहीं कि मैग्नीशियम हाइड्राइड, ईस्टर और धाती नमक की तैयारी से खारिज होने वाली आलूदगी पर कैसे काबू पाया जाएगा, जबकि ये मामला भी वाज़ेह नहीं कि इस्तेमाल शुदा पावर पेस्ट को किस तरह तल्फ़ किया जाएगा। तमाम इतराज़ एक तरफ, लेकिन ये बहरहाल हकीकत है कि हाइड्रोजन को महफूज करने का अमल आसान बनाने में पावर पेस्ट का तसव्वुर बिलाशुबा एक अछूती और मुनफरद पेशरफ्त है। व्यूवर्स, दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एशिया के दूसरे बड़े अमीर ताजिर मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में तमीर करने का ऐलान किया है। ताहम इस प्रोजेक्ट को इब्तिदा में ही तनकीद का सामना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी ने रियासत गुजरात के शहर जामनगर में 113 हेक्टर यानी 280 एकड़ पर मुहित दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तमीर करने का फ़ैसला किया है, जिसमें अफ्रीकी शेर, बंगाल के शेर और कोमोडो ड्रैगन समेत हिंदुस्तान और दुनिया भर से जानवरों, परिंदों और रेंगने वाले जानवरों की 100 से ज़ायद इकसाम होंगी। भारत के अमीर तरीन ताजिर का कहना है कि ग्रीन ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम में जानवर महफूज रहेंगे और यहाँ बीमार या मजूर जानवरों की बहाली का काम भी होगा। चिड़ियाघर के क़याम और इंतज़ाम का काम उनके 25 साला बेटे अनंत अंबानी संभालेंगे। रवां बरस जनवरी में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने चिड़ियाघर के लिए इसराइल के 2 जोड़े ज़ेब्रा के बदले गुवाहाटी में असम स्टेट चिड़ियाघर से 2 नायाब सियाह तेंदुए मुआहदा किया है। इस मुआहदे पर मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज करते हुए गुवाहाटी में चिड़ियाघर का घेराव किया था और अब ये मुजाहरे मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हो रहे हैं। मुजाहिरीन नायाब तेंदुओं की मुंतकिली के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे।